कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। औरंगी टाउन, हब चौकी, बल्दिया टाउन और सुरजानी में हल्की बारिश। एम ए जिना रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशन मेमार में रिमझिम। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। उधर योब, चमन, कलात और मस्तोंग समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे में बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र तमाम तर इक़दामात मुकम्मल। DG PDM में जहां ज़ेब खान का कहना है कान मेहतरजई, ज़ियारत क्रॉस, खोजक टॉप और लकपास पर इमदादी सेंटर्स कायम कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू अमला और भारी मशीनरी तैनात है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M4 पर पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम। M5 पर मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि धुंध के मौसम में मोटरवे पर बेहतरीन सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है। कुरम के आवाम की तवील परेशानी हल होने के करीब। कल पाराशनार शहरा 2.5 माह बाद आज खुल जाएगी। कल से गाड़ियों का माल बरदार काफिला आज कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। ज़रूरत पड़ने पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआविन होंगे। कुरम अमन मुआहदे पर बाकी 6 जरगा अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद 1 माह के अंदर होगा। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियाँ कायम। मुकामी कमेटी में 27 अरकान और अपर कुरम कमेटी में 48 अरकान शामिल हैं। दुश्मन जो है सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ खारजी घुसपैठिए और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद व इत्तफाक से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकद्दम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और यलगार के बाद झूठ की बुनियाद पर बयानिया बनाया गया और हकाइक मस्ख करके पेश किए गए। इस चैलेंज से ना निपटा गया तो सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शुरका का दहशत गर्दी के सदेबात के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशत गर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करें। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। एपेक्स कमेटी की कार्रवाई खुफिया होती है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला KP के बयान पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन की मुश्किलात का एहसास है, उनको 2 कश्तियों पर चलना होता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैराबाद कहना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सूबाई हुकूमत ने मुसल्ला जत्था लेकर वफाक पर हमला किया, क्या इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। मुज़ाकरात पर PTI खुद दिन ज़ाया कर रही है। इनको डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाना पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों के मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए, सब सामने आ जाएगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। बातचीत नतीजा खेज ना हुई तो हुकूमत डगमगा जाएगी। ATC पेशी के मौके पर शाह महमूद ने शिकवा किया कि वो 1.5 साल से जेल में है, जमानत मिली ना ही केस शुरू हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है, बानी PTI को सज़ा हो भी जाती है तो हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने कोई जुडिशल डील रखी ना ही ढील का मुतालबा किया।
सरबराह पश्तून कमीली पार्टी महमूद अचकजई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहते हैं जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त हैं मगर मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब का महमूद अचकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा महमूद अचकजई जैसे सीनियर सियासतदान से ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयासराइयाँ 40 साल से जारी हैं जो हमेशा नाकाम रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज़ करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का अज़्म दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। तंजीम नौ का काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि। PTI ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। सारा मलबा VPN के इस्तेमाल पर डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला जिसके बाद टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर हुई। तहकीकाती कमेटी ने इंटरनेट की तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने की सिफारिश कर दी। उधर मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। फ्रीलांसर्स, कारोबारी अफराद और तलबा की परेशानी खत्म न हो सकी। नौमुंतखब अमरीकी कांग्रेस का पहला इजलास। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन दोबारा स्पीकर बन गए। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। डेमोक्रेट्स के जेफरीज ने 215 वोट हासिल किए। जॉनसन ने वोटिंग के पहले राउंड में 216 वोट हासिल किए थे। 3 रिपब्लिकन्स ने माइक जॉनसन के खिलाफ वोट दिया था। ऐवान में रिपब्लिकन्स के पास 219 और डेमोक्रेट्स के पास 215 नशिस्तें हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को हशमनी केस में सजा सुनाने का फैसला। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को 10 जनवरी को तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जॉन मर्चन ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप को हशमनी केस में सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी और जुर्माने की सज़ा का काबिल अमल हल निकालेंगे। वो नौमुंतखब सदर को जेल भिजवाने के हक में नहीं, सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रंप को सज़ा ना सुनाई तो आवाम का अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। ट्रंप के वकला ने जस्टिस जॉन मर्चन के रिमार्क्स पर कोई तबसरा नहीं किया। यूक्रेन का जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेनी फौज के मुताबिक गुज़िश्ता साल 4,27,000 रूसी फौजी हलाक और ज़ख्मी किए। 2024 में 3,689 रूसी टैंक और हज़ारों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की। 5 रूसी बहरी जहाज़ और 458 छोटे जहाज़ों को समंदर बुर्द किया। उधर रूस का 2024 के दौरान यूक्रेन के 4,168 मुरबा किलोमीटर रकबे पर कब्जे का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। मेला 19 फरवरी से सजेगा। दुबई के मैचेस से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी आमदनी की तवक्को। टिकटों की फरोख्त से हासिल शुदा रकम में से आधी से ज़्यादा रकम पाकिस्तान को मिलेगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड के साथ जल्द तहरीरी मुआहिदा तय हो जाएगा। टिकटों की फरोख्त का शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान है।